وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ। और जब अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दोनों ग्रोहों में से एक यकीनन तुम्हारे लिए होगा, और तुम चाहते थे कि गैर मुसल्ला ग्रोह तुम्हारे लिए हो, और अल्लाह चाहता था कि वो अपने कलमात से हक को हक कर दिखाए और काफिरों यानी बनी उमैया की जड़ कता कर दे। لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ। ताकि क़याम कायम अल्लाह ताला फरजल शरीफ से आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक को हक कर दिखाए और बनी उमैया के बातिल को बातिल कर दिखाए, अगरचा मुजरिमों को नागवार हो। إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ। जब तुम अपने रब से इस्तगासा कर रहे थे तो उसने तुम्हारा इस्तगासा कबूल किया और कहा, बेशक मैं तुम्हारी मदद 1000 पै दर पै आने वाले मलाइका से कर रहा हूँ। وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ और अल्लाह ने इसको बस तुम्हारे लिए बशारत बना दिया, और ताकि तुम्हारे कलूब उससे मुतमईन हो जाएं, और नुसरत नहीं होती सिवाय अल्लाह की तरफ से। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ۖ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔
जब अल्लाह अपनी तरफ से तुम पर गनूदगी बतौर इत्मीनान तारी कर रहा था और तुम पर आसमान से पानी नाजिल कर रहा था ताकि तुम्हें इससे पाक करे और तुमसे शैतान की नजासत दूर कर दे, और ताकि यानी अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए तुम्हारे कलूब को मरबूत कर दे, और उसकी यानी अली अलैहिस्सलाम की विलायत के ज़रिए तुम्हारे कदमों को जमा दे। إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان। जब तुम्हारा रब मलाइका की तरफ वही कर रहा था कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम इनको साबित कदम रखो। जो लोग ईमान लाए हैं जिन्होंने कुफ्र किया, मैं उनके कलूब में रोब डालूंगा। फिर तुम गर्दनों पर ज़र्ब लगाओ और उनके हर पूर पर ज़र्ब लगाओ। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب। वो इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करे तो बेशक अल्लाह शदीद सजा देने वाला है। ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار। ये तुम्हारे लिए है, पस चख लो इसे, और बेशक काफिरों के लिए नार का अजाब है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीन कफ़रू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम लश्कर की सूरत में जिन्होंने कुफ्र किया है का सामना करो तो उनसे पीठ न फेरो। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअह أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير। जिसने उस दिन इनसे पीठ फेरी सिवाय इसके कि कोई लड़ाई के लिए जगह बदले यानी वापस अपनी जमात में शामिल हो, बस तहकीक वो अल्लाह के गज़ब में घिर गया और उसकी पनागाह जहन्नुम है और वो बुरा ठिकाना है। فلم تقتلوهم ولكن الله
فقتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. बस तुमने इनको कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इनको कत्ल किया। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो कत्ल किया, जो मौला अली अलैहिस्सलाम का जो कत्ल है वो अल्लाह का कत्ल है। यानी जिसको भी मौला अली अलैहिस्सलाम कत्ल करे उसको अल्लाह ने कत्ल किया। और कनकरियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फेंकी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंकी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी है। यानी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है वो अल्लाह का अमल है, और ताकि वो इससे मोमिनीन को अच्छी आजमाइश के ज़रिए आजमा ले। बेशक अल्लाह सब सुनने वाला और सब जानने वाला है। ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين। ये है और बेशक अल्लाह काफिरों की चाल कमज़ोर करने वाला है। إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين। अगर तुम फैसला चाहते हो तो तहकीक फैसला तुम्हारे पास आ चुका है, और अगर तुम बाज आ जाओ तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। और अगर तुम दोबारा यानी जंग के लिए आओगे तो हम भी दोबारा आएंगे, और तुम्हारा जत्था तुम्हारे किसी काम ना आएगा, खाह वो कितना ही ज्यादा हो, और बेशक अल्लाह मोमिनीन के साथ है। يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उससे मुंह न मोड़ो जबकि तुम सुन रहे हो। ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون। और इन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा हमने सुना, हालांकि वो नहीं सुनते। إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون। बेशक अल्लाह के नज़दीक बदतरीन चलने वाले वो बहरे गूंगे हैं जो अकल से काम नहीं लेते। ولو علم الله فيهم
और अगर अल्लाह को मालूम होता कि इनमें कुछ भी भलाई है तो वो ज़रूर इन्हें सुनाता, और अगर इन्हें सुनाता तो वो ज़रूर मुंह मोड़ते, और वो हैं ही मुंह मोड़ने वाले। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इस चीज़ की तरफ दावत दे जो तुम्हें हयात देती है, यानी कौन सी चीज़ है जो हयात देती है? विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और जान लो कि अल्लाह आदमी और उसके कल्ब के दरमियान हाइल है, कि यानी कि मोमिनीन को नाफरमानी से रोकता है, और बेशक उसी की तरफ तुम्हें महशूर किया जाएगा। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्न अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सतन वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और इस फितने से बचो जो महज इन्हीं लोगों पर नहीं आएगा जिन्होंने तुम में से जुल्म किया हो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म। और जान लो बेशक अल्लाह शदीद सजा देने वाला है। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون। और याद करो जब तुम कलील थे, ज़मीन में कमज़ोर समझे जाते थे, तुम डरते थे कि लोग तुम्हें उचक लें, फिर अल्लाह ने तुमको पनाह दी और अपनी नुसरत से तुम्हारी पुष्ट पनाही की, और तुम्हें तैयब चीज़ों का रिज़्क दिया, शायद कि तुम शुक्र करो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत ना करो, और तुम अपनी अमानतों में भी खयानत ना करो, जबकि तुम जानते हो, यानी अबू लबाबा की मजम्मत जब इसने इशारे से बनु कुरैज़ा के यहूदियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा बता दिया।
लो बेशक तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है और बेशक अल्लाह के पास अजर अजीम है। يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم। ऐ ईमान लाने वालों, अगर तुम अल्लाह से डरते रहो तो वो तुम्हारे लिए फुरकान यानी हक व बातल की कसौटी बना देगा और वो तुम्हारी बुराइयों को तुमसे मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह अजीम फजल वाला है। وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين। और जब कुफ्र करने वाले लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुफिया तदबीरें कर रहे थे ताकि वो आपको कैद कर दें या वो आपको कत्ल कर दें, ताकि वो आपको निकाल दें, और वो खुफिया तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह भी खुफिया तदबीर कर रहा था और अल्लाह खुफिया तदबीर करने वालों में बेहतरीन है। यानी शब हिजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा करने वालों पर मट्टी फेंकी तो वो कुछ ना देख सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए, निकल गए। وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين। और जब उन पर हमारी आयात तिलावत की जाती हैं तो कहते हैं हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो इसकी मिसल बातें हम भी कह सकते हैं, ये कुछ नहीं सिवाय पहले लोगों की कहानियों के। وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم। और जब उन्होंने कहा ऐ अल्लाह, अगर वाकई यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम हक है तुम्हारी तरफ से तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या हम पर दर्दनाक अजाब ले आ। وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون। और अल्लाह इनको यानी इस वक्त तो अजाब देने वाला ना था जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान मौजूद थे, और ना अल्लाह इनको इस वक्त अजाब देने वाला है जबकि वो इस्तग़फ़ार कर रहे हों। وما لهم ألا يعذبهم
يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. और इन्हें क्या है कि अल्लाह इन्हें अजाब न दे जबकि वो मस्जिद हराम से रोकते हैं और वो इसके मतवली यानी होने के लायक नहीं है, नहीं मतवली इसके मगर मुत्तकीन यानी अली अलैहिस्सलाम, हमजा अलैहिस्सलाम, जाफर अलैहिस्सलाम, अकील अलैहिस्सलाम यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। लेकिन इनमें अक्सर नहीं जानते, यानी कि ये लोग नहीं जानते कि असल मुत्तकीन जो है वो मुतवली हैं और वो मुतवली मुत्तकीन कौन है, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. और बैतुल्लाह के पास इनकी नमाज नहीं सिवाय सीटियां बजाने और तालियां पीटने के, बस चखो अजाब इसलिए कि तुम कुफ्र करते रहे थे। इन्नल्लज़ीन कफ़रू युन्फ़िक़ून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. बेशक जिन्होंने कुफ्र किया है वो अपने अम्बाल अल्लाह की सबील से रोकने के लिए खर्च करते हैं और वो इसे खर्च करते रहेंगे, फिर वो इन पर हसरत यानी पछतावा बन जाएगा, फिर वो मगलूब हो जाएंगे और जिन्होंने कुफ्र किया जहन्नुम की तरफ महशूर किए जाएंगे। ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ताकि अल्लाह खबीस को तैयब से मुमीज़ यानी अलग कर दे और खबीसों को एक दूसरों पर रखे और सबको इकट्ठा जमा करके इनको जहन्नुम में डाल दे, वही लोग खसारा पाने वाले हैं। قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. कुफ्र करने वालों से कह दो अगर वो बाज आ जाएं तो जो कुछ पहले गुजर चुका है उनको माफ़ कर दिया जाएगा और अगर वो दोबारा करेंगे तो तहकीक
तहकीक पहले लोगों की सुन्नत यानी आदत गुजर चुकी है। وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير और उनसे लड़ो हत्ता के फितना बाकी ना रहे और दीन कुल का कुल अल्लाह का हो जाए, यानी क़याम कायम अल्लाह ताला फरजुल शरीफ के वक्त यानी कुल का कुल दीन जो है ना वो अल्लाह का हो जाए। बस अगर वो बाज आ जाए तो बेशक जो कुछ वो करते हैं अल्लाह देख रहा है। وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ और अगर वो मुंह मोड़ ले तो जान लो बेशक अल्लाह तुम्हारा मौला है, बेहतरीन मौला और बेहतरीन मददगार। وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ और जान लो कि जो कुछ तुमने माल गनीमत हासिल किया है तो बेशक उसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम करीबी रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिर के लिए है, अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर, और जो हमने फैसले के दिन यानी यौम बदर अपने अब्द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, जिस दिन दोनों गिरोहों का सामना हुआ और अल्लाह हर शय पर कादिर है। إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. जब तुम यानी वादी बदर के करीबी किनारे पर थे और वो दूर के किनारे पर थे और सवारों का काफिला तुमसे नीचे था यानी अबू सुफियान और उसके जो साथी हैं, और तुमने यानी कहीं पहले वादा किया होता तो तुम ज़रूर करारदाद की वादा खिलाफी कर जाते, लेकिन ये इसलिए हुआ ताकि अल्लाह अमर का फैसला कर दे जो होकर रहने वाला था, ताकि जिसे हलाक होना है वो दलील के साथ हलाक हो और जिसे जिंदा रहना है दलील के साथ जिंदा रहे। और बेशक अल्लाह सब सुनने वाला और सब जानने वाला है। إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. जब अल्लाह इनको तुम्हारे ख्वाब में कलील दिखा रहा था और अगर वो तुम्हें इनकी कसरत दिखा देता तो यकीनन तुम हिम्मत हार जाते और ज़रूर तुम यानी लड़ाई के अमर में तनाज़ा करते, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें सलामत रखा। बेशक जो सीनों में है वो सब जानता है। وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. और जो तुम्हारा सामना हुआ और जब तुम्हारा सामना हुआ तो अल्लाह ने इनको तुम्हारी आंखों में कलील दिखाया और तुम्हें उनकी आंखों में कलील करके दिखाया ताकि अल्लाह अमर का फैसला कर दे जो होकर रहने वाला था। अल्लाह की तरफ तमाम अमूर रजू होते हैं। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ऐ ईमान वालो, जब किसी गिरोह से तुम्हारा सामना हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, शायद कि तुम फलाह पा जाओ। وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. और इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपस में तनाज़ा न करो, वरना तुम हिम्मत हार जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र करो, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن
سبيل الله والله بما يعملون محيط और इन लोगों की मानंद न हो जाओ जो अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को यानी अपनी शान और शौकत दिखाते हुए निकले और वो अल्लाह की सबील से यानी दूसरों को रोकते हैं और जो वो कर रहे हैं अल्लाह इसका अहाता किए हुए है। وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب और जब शैतान ने उनके लिए इनके आमाल खुशनुमा बना दिए और कहा कि आज लोगों में से कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं और मैं तुम्हारा पुष्ट पनाह हूँ, लेकिन जब दोनों गिरोहों ने एक दूसरे को देखा तो वो उल्टे पांव फिर गया और कहा मैं तुमसे लाताल्लुक हूँ, बेशक मैं वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे हो, मैं वाकई अल्लाह से खौफ खाता हूँ और अल्लाह शदीद सजा देने वाला है। إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके कलूब में मर्ज है कह रहे थे कि इन लोगों को इनके दीन ने धोखा दिया है और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे तो अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق और काश तुम देख सकते कि जब मलाइका इन लोगों को वफात देते हैं जिन्होंने कुफ्र किया, वो इनके चेहरों और उनकी पीठों पर ज़रबे लगाते हैं और कहते हैं चखो अजाब जलाने वाली आग का। ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
ये इन आमाल की वजह से है जो तुमने आगे भेजे हैं, और बेशक अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب आले फ़िरौन और उनसे पहले लोगों के रवैये की तरह उन्होंने अल्लाह की आयत से कुफ्र किया तो अल्लाह ने उनको इनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। बेशक अल्लाह कुव्वत वाला और शदीद सजा देने वाला है। ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ये इसलिए कि अल्लाह किसी नेमत को बदलने वाला नहीं जो इसने किसी कौम पर इनाम की हो, हत्ता कि वो इसको बदल दे जो इनके दिलों में है, और बेशक अल्लाह सब सुनने वाला और सब जानने वाला है। كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين आले फ़िरौन और इनसे पहले लोगों के रवैया की तरह उन्होंने अपने रब की आयत की तकज़ीब की तो हमने इनको उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया, और हमने आले फ़िरौन को गर्क कर दिया और वो सब जालिम लोग थे। إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون बेशक अल्लाह के नज़दीक बदतरीन चलने वाले वो लोग यानी बनु उमय्या हैं जिन्होंने कुफ्र किया है और वो ईमान नहीं लाते। الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون जिनसे तुमने अहद लिया फिर वो यानी जंगे ओहद के भगौड़े अपना अहद हर बार तोड़ देते हैं और वो नहीं डरते। فإما تثقفنهم في الحرب
فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. बस अगर तुम इनको जंग में पाओ तो यानी इनकी ऐसी खबर लो कि जो इनके पीछे हैं इनको तितर बितर कर दो ताकि वो सबक लें। وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. और अगर तुम्हें किसी कौम यानी अहले शऊम से खयानत का अंदेशा हो तो इस मुआहदे को बराबरी के साथ उनकी तरफ फेंक दो। बेशक अल्लाह यानी मौला अली अलैहिस्सलाम से खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. और जिन्होंने कुफ्र किया वो गुमान न करें कि वो सबकत ले गए हैं, बेशक वो हमें आजिज नहीं कर सकते। وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. और तुम जो इस्तिताअत रखते हो कुव्वत यानी दिफा और तैयार बंदे घोड़े उनके खिलाफ मुहैया रखो, और इससे अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों और उनके अलावा दूसरे दुश्मनों को खौफजदा रखो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह इनको जानता है, और जो कुछ तुम अल्लाह की सबील में खर्च करोगे तुम्हें पूरा अज्र दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. और अगर वो दुश्मन सुलह व सलामती के लिए आमादा हो तो तुम भी उसकी तरफ आमादा हो जाओ और अल्लाह पर तवक्कुल करो, बेशक वो सब सुनने वाला और सब जानने वाला है। وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ
أيدك بنصره وبالمؤمنين और अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने का इरादा करें तो यकीनन अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। वो वही है जिसने अपनी नुसरत यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ और मोमिनीन यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपकी तायीद की। وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم और उनके कलूब को जोड़ दिया। अगर तुम ज़मीन में जो कुछ है सब खर्च कर देते तो उनके कलूब को बाहम न जोड़ सकते, लेकिन अल्लाह ने इनको आपस में जोड़ा है। बेशक वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह काफ़ी है और मोमिनीन में से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करता है यानी मौला अली अलैहिस्सलाम। يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनीन को जंग पर उभारो। अगर तुम में से 20 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में से 100 आदमी हों तो वो कुफ्र करने वालों में से 1000 आदमियों पर गालिब रहेंगे, क्योंकि वो समझ ना रखने वाली कौम है। الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين अब अल्लाह ने तुम पर से तखफीफ की है और जान लिया है कि तुम में कुछ ज़ौफ़ है,
बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में से 1000 हों तो वो अल्लाह के इज़्न से 2000 पर गालिब आएंगे, और अल्लाह साबिरीन के साथ है। ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم। किसी नबी के लिए यानी ज़ेबा नहीं कि उसके पास कैदी हो हत्ता कि वह ज़मीन में यानी दुश्मनों को कुचल दे। तुम लोग दुनिया का सरो सामान चाहते हो और अल्लाह आखरत का इरादा रखता है, और अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। लौला किताब मिन अल्लाह सबक़ लमस्सकुम फीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। अगर अल्लाह का नोश्ता पहले से ना होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया है उसकी वजह से ज़रूर तुमको अज़ाब अजीम चिमट जाता। فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ। बस जो माले गनीमत तुमने हासिल किया है इसमें से खाओ हलाल तैयब, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोगों के हाथों में जो कैदी हैं इनसे कहो अगर अल्लाह को मालूम होगा कि तुम्हारे कलूब में खैर है तो वो तुम्हें इससे बेहतर देगा जो तुमसे लिया गया है, और वो तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ। और अगर वो तुमसे खयानत का इरादा रखते हैं तो तहकीक उससे कब्ल वो अल्लाह से भी खयानत कर चुके हैं, बस उसने तुम्हें इन पर काबू दे दिया, और अल्लाह सब जानने वाला और हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू
في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की सबील में अपने अम्वाल और अपने नफ्सों से जिहाद किया और जिन्होंने यानी मुहाजिरों को पनाह दी और नुसरत की, वही एक दूसरे के वली हैं। और जो ईमान तो लाए मगर उन्होंने हिजरत नहीं की, तुम्हारा इनकी विलायत और हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं, हत्ता कि वो हिजरत करें। और अगर वो दीन के मामले में तुमसे नुसरत मांगे तो तुम पर उनकी नुसरत फ़र्ज है, सिवाय इस कौम के खिलाफ कि तुम्हारे और उनके दरमियान मीसाक हो, और अल्लाह देख रहा है जो कुछ तुम कर रहे हो। والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير और जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो एक दूसरे के वली हैं। अगर तुम ये ना करोगे तो ज़मीन में फितना और बड़ा फसाद होगा। والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की सबील में जिहाद किया और जिन्होंने इनको पनाह दी और उनकी नुसरत की, वही हकीकी मोमिनीन है। उनके लिए बख्शिश और बाइज़्ज़त रिज़्क़ है। والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم और जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत की
और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया तो वो भी तुम में से हैं, मगर अल्लाह की किताब में खूनी रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम विलायत इलाहिया के हकदार हैं। बेशक अल्लाह हर शय को खूब जानता है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुश्रिकीन। सूरह बरात तौबा। यानी अल्लाह के मुअज्जन और अज़ान यानी मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये आयात 9 हिजरी 10 ज़िलहज्जा के दिन मक्का में तिलावत करके ऐलान किया। बरात यानी ऐलान बेजारी वला ताल्लुकी है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन मुशरिकीन के लिए जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अश्हुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाहि व अन्नल्लाह मुख़ज़िल काफ़िरीन। तुम लोग ज़मीन में 4 माह और चल फिर लो और जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो, और बेशक अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है। वअज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अक्बर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुश्रिकीन व रसूलुहु فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लोगों को हज अकबर के दिन अजान यानी इतलाए आम दी जा रही है कि बेशक अल्लाह मुशरिकीन से बेजार यानी बरी ज़िम्मा हो चुका है और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। बस अगर तुम तौबा कर लो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम मुंह मोड़ लो तो जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं, और कुफ्र करने वालों को दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। इल्लल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुश्रिकीन सुम्मा लम यंकुसूकुम शैअन वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन फअतिम्मू इलैहिम عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين। सिवाय इन मुशरिकीन के जिनसे तुमने मुआहिदा किया और उन्होंने इसमें तुम्हारे यानी हक में कोई नुकसान नहीं किया और तुम्हारे खिलाफ किसी एक की भी मदद नहीं की, तो तुम उनके साथ उनके मुआहिदे को उसकी मुद्दत तक पूरा करो। बेशक अल्लाह मुत्तकीन को पसंद करता है।
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور रहीम। बस जब मुहतरम महीने गुजर जाएं तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहां इन्हें पाओ और इन्हें पकड़ो और इन्हें महसूर करो और हर घात में इनके लिए बैठो। बस अगर वो तौबा कर लें और सलात कायम करें और ज़कात दें तो उनकी राह छोड़ दो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون। और अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दो ताकि वो अल्लाह का कलाम सुने, फिर उसे अमान की जगह तक पहुंचा दो। ये इसलिए कि वो ऐसी कौम है जो इल्म नहीं रखती। كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين। मुशरिकीन के लिए अल्लाह के पास और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई अहद कैसे हो सकता है सिवाय इन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास मुआहिदा किया था। तो जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तो तुम भी उनके साथ सीधे रहो। बेशक अल्लाह मुत्तकीन को पसंद करता है। कैफ वइन यज़हरू अलैकुम ला यरकुबू फीकुम इल्ला वला ज़िम्मह युर्दूनकुम बिअफ़वाहिहिम वतअबा क़ुलूबुहुम वअक्सरुहुम फ़ासिक़ून। कैसा यानी मुआहिदा, अगर वो तुम पर काबू पाए तो तुम्हारे मामला में कराबत का लिहाज नहीं करते और ना यानी किसी अहद की जिम्मेदारी का। वो अपनी मुंह जुबानी तुमको राजी करते हैं मगर उनके कलूब इनकार करते हैं और उनमें अक्सर फासिकीन हैं। فصدوا عن سبيل
उन्होंने अल्लाह की आयत के बदले कलील कीमत हासिल की है, बस वो उसकी सबील से लोगों को रोकते हैं। बेशक बहुत बुरा है जो कुछ वो कर रहे हैं। لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون। मोमिन के मामले में ना वो कराबत का लिहाज करते हैं और ना किसी यानी अहद की जिम्मेदारी का, और वो वही हैं जो हद से गुजरने वाले हैं। فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون। बस अगर वो तौबा कर लें और सलात कायम करें और ज़कात अदा करें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, और हम आयात को जानने वाली कौम के लिए तफसील से बयान करते हैं। وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون। अगर वो अपना अहद करने के बाद अपनी कस्में तोड़ दें और तुम्हारे दीन में ताना जनी करें तो कुफ्र के इमामों यानी मौला अली अलैहिस्सलाम से जंग करने वाले जो है ना, ये कुफ्र के इमामों से लड़ो, क्योंकि उनके नज़दीक वाकई कस्मों की कोई कदर नहीं, शायद कि वो बाज आ जाएं। ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين। क्या तुम ऐसी कौम से ना लड़ोगे जिन्होंने अपना अहद तोड़ा और उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जला वतन करने का इरादा किया, और पहली बार उन्होंने तुमसे जंग की इब्तदा की? क्या तुम उनसे डरते हो, हालांकि अल्लाह का हक है कि तुम उससे डरो, हक अगर तुम मोमिनीन हो। قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين। इनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से इनको अजाब देगा और इन्हें जलील करेगा और इनके खिलाफ तुम्हारी नुसरत करेगा और मोमिनों की कौम के सीनों को ठंडा करेगा। ويذهب غيظ قلوبهم
والله عليم حكيم. और उनके कलूब के गैज़ को दूर करेगा, और जिसे चाहे अल्लाह उस पर तवज्जो करता है, और अल्लाह सब जानने वाला और हिकमत वाला है। أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा, हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से इन लोगों को मालूम यानी जाहिर नहीं किया जिन्होंने जिहाद किया है, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को जिगरी दोस्त नहीं बनाया, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इससे बाखबर है। ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. मुशरिकीन के लिए ये यानी काम नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद यानी तामीर और निगरानी करें। वो अपने नफ्सों पर खुद कुफ्र की शहादत देते हैं। इन्हीं लोगों के आमाल ज़ाया हो गए हैं और वो नार में हमेशा रहेंगे। إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. अल्लाह की मस्जिदों को सिर्फ वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं और सलात कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और नहीं डरते मगर अल्लाह से। बस तवक्को है कि वही लोग हिदायत याफ्ता में से हो जाएंगे।